एक बार की बात है। चार दोस्त मनाली घूमने के लिए निकलते हैं। सोनू, मोनू, टीना और मीना। रास्ते में जाते समय सोनू सबसे कहता है, अरे हमें बहुत मजा आने वाला है। पहाड़ी क्षेत्र इतना खूबसूरत होता है कि मत पूछो। चारों तरफ बस हरियाली और ठंडी हवा और साफ सुथरा वातावरण। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है। पहाड़ों का मुकाबला दिल्ली और मुंबई जैसे शहर कहाँ कर सकते हैं। ये महानगर तो प्रदूषण से भरपूर हैं और इस वजह से हमेशा तो सब लोग बीमार ही रहते हैं। अरे एकदम सही कह रहे हो तुम। पहाड़ों की तो बात ही अलग है। पर मैंने एक बात सुनी है कि पहाड़ों में भूत प्रेत भी बसते हैं। पहाड़ी रास्ते के चक्कर में आए दिन पहाड़ों में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। एक तो भैया ये जंगल इतना डरावना होता है कि मत पूछो। चारों तरफ बस जंगल जंगल और सूनी सड़क, और अगर अंधेरे के समय में फंस गए तब तो हो गया भैया। और इंसानों की मौत के बाद उनकी आत्मा पहाड़ों में घूमती है भैया। ये बात तो है सोनू, मैं मानती हूँ कि भूत प्रेत तो सच में होते हैं। मुझे भी मेरे चाचा जी बता रहे थे कि वो पहाड़ों में अपनी छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे और तभी उन्हें भी एक भूत का एहसास हुआ था। उनके होटल के कमरे में उनकी जान बहुत मुश्किल से छूटी। इसका असर तो ऐसा हुआ कि वो आज भी पहाड़ों में आने से बहुत डरते हैं। अरे ये सब तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? ये बीच में भूत प्रेत की बातें कहाँ से आ गईं? सब झूठ कहते हैं। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता और मैं भी इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं रखता। हट! भूत प्रेतों की बातें सिर्फ कायर करते हैं और तुम दोनों में मुझे कायर नजर आ रहा है, समझे? भूल क्यों जाते हो? हम पहाड़ों पर आए हैं ना अपनी छुट्टियां मनाने, और हम यहाँ खूब मस्ती करेंगे। अपना समय इन सब फालतू बातों में जाया मत करो। अरे मोनू, तुम कैसी बातें करते हो? हम सब घर से दूर सारे दोस्त मिलकर छुट्टियां मनाने आए हैं, तो हमें तो सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो मीना, पर फिर भी मैं ये सब भूत प्रेत की बातें नहीं मानता। सब ढकोसला है और कुछ नहीं। इस अंधविश्वास में मैं विश्वास नहीं करता, इसलिए ऐसी बातें अगर मेरे सामने ना ही करो तो ही बढ़िया है। क्योंकि देखो, जब मैं इन सब चीज़ों को कभी सच में देखूंगा तभी मैं इन पर विश्वास करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है ना? मैं तुम्हें भूत प्रेतों में विश्वास करना सिखवा दूंगी। मेरे पास एक ऐसा गेम है। अरे सोनल, आंटी को बताऊं क्या कॉल करके कि तू हमारे साथ यहाँ भूत बुलाने आई है? फालतू की बातें मत कर, मुझे ये सब सुनकर ही बहुत डर लग रहा है। सोनू, तू इतना डरपोक है, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक निकले। मीना, तू मुझे बता क्या गेम है? मैं खेलना चाहूँगा। ठीक है, हम एक बार होटल पहुंच जाए, फिर हम रात में खाना खाकर ये गेम खेलते हैं। सोनू और टीना मोनू और मीना की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में वो चारों दोस्त अपने ठिकाने के होटल पे पहुंच जाते हैं। अरे, होटल आ गया है और हम सब थक भी बहुत गए हैं। चलो अब जल्दी जल्दी सामान उतारें और खाना खाकर आराम करें। चारों दोस्त गाड़ी से अपना सामान निकालकर ऊपर होटल में अपने कमरे में रख लेते हैं। अरे चलो अब सब जल्दी हाथ मुंह धो लो, फिर हम डिनर करते हैं और फिर हम मनाली घूमेंगे। मैं बहुत थक भी गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे ऐसे कैसे मेरे दोस्त? हम दिल्ली से इतनी दूर मस्ती करने आए हैं, सोने थोड़ी आए हैं। हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर मीना वाला गेम खेलेंगे। मैं भी तो देखूं कहाँ है पहाड़ों वाले भूत।
मैंने आज तक अनुभव नहीं किया। मैं भी आखिर देखना चाहता हूँ भूत और चुड़ैलों को। मोनू की बात सुनकर टीना बहुत घबरा जाती है। अरे यार मोनू, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं खेलना ये सब। मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अगर गलती से भी कुछ अनहोनी हो गई ना, तो तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। ना ही मुझे ये गेम खेलना है और ना ही मैं तुम में से किसी को खेलने दूंगी। अरे टीना, इस मोनू को ही ये सब मजाक लग रहा है। आज इसी चार्ली चार्ली गेम खिलाकर इसे भूतों में यकीन करवा ही दिया जाए। हाँ ठीक है, तो मैं क्या डरता हूँ। आज तो मैं ये खेल खेले बिना नहीं सोऊंगा। और अगर इस खेल में भूत नहीं आया तो फिर तुम आधी रात में ठंड में बाहर खड़ी होगी, वो भी बिना जैकेट के। तभी तुम्हें मनाली की सर्दी का पता लगेगा। अरे ठीक है, चलो मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। और अगर भूत आया तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मीना और मोनू दोनों में शर्त लग जाती है। टीना और सोनू इन दोनों को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर दोनों में से कोई नहीं सुनता। ठीक है मोनू, आज रात तुम पेट भर कर खाना खा लो। क्या पता ये तुम्हारा लास्ट डिनर हो। हाँ, क्यों नहीं, वो तो पता लगेगा। चारों दोस्त डिनर करके गेम खेलने बैठ जाते हैं। मीना एक पेपर पर चार्ली चार्ली लिखकर चारों तरफ क्रॉस का निशान बना देती है और क्रॉस के चारों तरफ यस और नो लिख देती है। मोनू देखो, बहुत हो गया मजाक और तुम्हारी बेवकूफ़ी। अब हम ये गेम खेलना शुरू कर रहे हैं। गेम के शुरू होते ही आत्माएं इस कमरे में आने लगेंगी। तुम सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी किसी भी हालत में ये गेम छोड़कर मत उठना, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। फिर मुझे मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी। हाँ ए मीना, ये सब डराना बंद करो, बस गेम शुरू करो प्लीज। मीना मोनू का ये जवाब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और गेम शुरू करती है। चार्ली 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 चार्ली, क्या तुम इधर हो? कागज पे रखी पेंसिल नहीं घूमती। मुझे तो पहले से ही पता था। मीना, आज तो तुम मनाली वाली ठंड में बाहर खड़ी होने के लिए तैयार रहो। मीना मोनू की बात का जवाब ना देते हुए फिर से चार्ली को बुलाती है। चार्ली चार्ली, क्या तुम इधर हो? पेंसिल पेज पर घूमकर सीधा यस पर चली जाती है। पेंसिल को घूमता देख टीना और सोनू घबरा जाते हैं। फिर भी मोनू पेंसिल के घूमने को मजाक में लेता है और उसे पेंसिल का घूमना मीना की कोई तरकीब लगती है। अरे ये क्या मजाक है, कोई भी आत्मा वात्मा नहीं है इस कमरे में। मीना, मुझे पता है ये तुम्हारी ही कोई तरकीब है, ठीक है? अब इसे बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला। तुम यहाँ हमारा पागल मत बनाओ, यहाँ हम सब पागल नहीं बैठे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मोनू, हमेशा हर बात मजाक में मत लिया करो, ठीक है? यहाँ सच में आत्मा है, और अगर तुम्हें अभी ये सब बातें मजाक लग रही हैं तो फिर बाद में मत कहना कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटना घट गई, ठीक है? ओहो, अरे एक बार पेंसिल के घूमने से क्या होता है? मैं तो तब मानूंगा जब हम सब बारी बारी चार्ली से सवाल पूछें और वो जवाब दे। ठीक है, तुम सब भी चार्ली से सवाल पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरी एक बात याद रखना, जब तक मैं ना बोलूं प्लीज़ तुम में से कोई भी यहाँ से उठना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है मीना, हम में से कोई नहीं उठेगा। अरे पहले देखे तो सही कि चार्ली कुछ जवाब भी देती है या नहीं। ठीक है, चलो तुम सब बारी बारी से चार्ली से सवाल पूछो। चार्ली 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 चार्ली, क्या मैं इस बार पेपर में अच्छे नंबर से पास होंगी? टीना के सवाल पूछते ही पेंसिल यस पर घूमने लग जाती है। फिर आती है सोनू की बारी। चार्ली चार्ली, क्या मैं बड़े होकर और पैसे कमाऊंगा? पेंसिल नहीं हिलती है। सोनू अब फिर से यही सवाल पूछता है। अरे चार्ली चार्ली, क्या मैं आगे चलकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा? पेंसिल घूमना शुरू कर देती है और यस पर जाकर रुक जाती है। अब आती है मोनू की बारी। चार्ली चार्ली, क्या तुम
पागल हो? मोनू का सवाल सुनकर पेंसिल नहीं घूमती। कमरे में बिल्कुल शांति है। मोनू फिर पूछता है, चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? पेंसिल फिर नहीं घूमती है। देखा, मैंने कहा था ना मीना, ये तरकीब बस तुम्हारे साथ ही चल सकते हैं, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगी। देखो पेंसिल कहाँ घूम रही है और उसी जगह खड़ी है। तभी मोनू हंसते हुए पेंसिल पर पैर मार देता है और खड़ा हो जाता है। अरे मोनू, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें उठने के लिए मना किया था। तभी पेंसिल घूमकर यस पर आ जाती है और कमरे की लाइट ऑफ ऑन होने लग जाती है। अरे ये क्या हो रहा है मम्मी, बचाओ! अरे मर गया रे, भागो रे! और एक आवाज आती है। वो आवाज आत्मा की होती है। हाँ, मैं पागल हूँ। अब देखना मैं तेरा क्या करती हूँ। पागल आत्मा तो कुछ भी कर सकती है ना? हाँ। तभी एकदम से कमरे की लाइट बंद हो जाती है और मोनू को आत्मा पकड़कर दीवार पे धक्का दे देकर मारती है। मोनू को धक्का लगने के बाद मोनू बेहोश हो जाता है और लाइट खुद ब खुद चालू हो जाती है। तभी से मोनू की यादाश्त चली जाती है और मोनू में अब कुछ सुनने समझने की शक्ति नहीं रह जाती।